नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। और आज मैं आप लोगों का दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ कि हम लोग बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर हिट करने वाले हैं। अभी तो 900 हो सकता है इस वीडियो के बाद 1000 हो जाए हमारे। आज जो मैं आपको साधना देने जा रहा हूँ, ये साधना बहुत अच्छी साधना है, बहुत उच्च कोटि की साधना है। लेकिन ये साधना गुरुमुखी लोग ही करें। अगर आप लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो मैं आपको गुरु दीक्षा भी दे दूंगा फ्री में, ठीक है। उसका कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ एक बोतल का आपको मेरे देवता की देनी होती है। और आप लोग प्लीज़ यूट्यूब के फ्रॉड से बच के रहें, ठीक है। आज जो मैं आपके लिए एक ऐसी साधना देने जा रहा हूँ जो थोड़ी सी हटके है। अब तक क्या था कि मैं अप्सराओं के बारे में बता रहा था कि हाँ भाई ये अप्सरा ये चीज़ करती है, ये सब करते, प्रीति ये करता है। आज मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो थोड़ी हटके है। वो हटके इसलिए कि इसकी साधना करना बहुत सिंपल है। मंत्र के साथ भी कर सकते हो, बिना मंत्र के साथ भी कर सकते हो। यानी कि अगर आप लोग साधना मार्ग में नए हो, आपने साधना नहीं करी, तो आप इसकी साधना करके 100% सफल होगे और लोगों का भला भी कर सकते हो। लोगों की शक्तियाँ के बारे में भी जान सकते हो, लोगों की शक्तियाँ भी छीन सकते हो। जैसे कोई मौलवी मौलाना ज़्यादा तंग करता है तो मुस्लिम शक्तियाँ भी आप छीन सकते हो। आपके घर के ऊपर मुस्लिम तंत्र कभी जिंदगी में नहीं चलेगा इसे सिद्ध करने के बाद। तो ये सिद्ध कहाँ से होता है? अब मैं ना आपको थोड़ा एक चीज़ समझाता हूँ कि कभी भी पवित्र चीज़ होगी ना, अगर जो जिन होते हैं, ये जिन बहुत तरीके के होते हैं। इसमें पवित्र जिन भी होते हैं, इसमें अपवित्र जिन भी होते हैं। अपवित्र जिन बहन बेटियों के ऊपर हमला करते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, वशीकरण करते हैं, मारन करते हैं, उन चीज़ों में इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ऐसे ही पवित्र जिन होता है वो घर को आबाद करता है, अच्छे से अच्छे घर में नौकरी लगवाता है, घर के अंदर के घेर कलेश को काटता है और घर के अंदर सारी सुख समृद्धि ला के देता है और खुद से आपके देवता की पूजा करवाता है, गाइड करता है, मतलब प्रॉपर गाइड करता है आपको। ये कुछ भी धोखाधड़ी वाला काम नहीं करता, ना इसके अनुभव खतरनाक है। बहुत सिंपल सी साधना है ये, जो कहते हैं ना, एक 5 साल का बच्चा भी इसे सिद्ध कर सकता है 11 दिन के अंदर। ये साधना 11 दिन की है, ठीक है। आपने अगर पहले भी साधना नहीं कर रखी तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने गुरु मंत्र मेरा सिद्ध कर रखा है, गुरुमुख हो आप लोग, और जो मैंने मंत्र दिए हुए हैं 3 वो सिद्ध कर रखे हैं, तो आपका ये मसान तो वैसे ही सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे मसान भी बोल रहे हैं भगत जी, जिन भी बोल रहे हैं और कह रहे हैं पवित्र भी है, ये कैसी चीज़ है? तो ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि जिसके आगे मसान लगता है ना, एक्चुअली वो पूजनीय चीज़ होती है। अब कैसे आप, मैं बताता हूँ कि मान लीजिए जैसे बुलाकी मशान है, ठीक है, काले का मशान है, कालिया मशान है। तो ये जो मशान होते हैं ये होते तो शमशान घाट के, लेकिन ये पूजते हैं, यानी ये देवता योनि वाले मशान होते हैं। इनके आगे, इनके अंडर में जितने मरगट की चीज़ें होती है वो होती है। ऐसा मान सकते हैं कि मरगट के चौकीदार हैं, इनकी इजाज़त के बिना ना तो शमशान की चीज़ आ सकती है, ना शमशान के अंदर चीज़ जा सकती है। यही लोग मोक्ष को भी प्राप्त करवाते हैं, यही लोग मोक्ष भी छीन लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ होती हैं। इसे लेने के बाद, यानी कि इस जिन को सिद्ध करने के बाद, आपका क्या है कि घर भर के अंदर तो एक तो शमशान से कोई चीज़ उठ के ही नहीं आएगी कभी ज़िंदगी में। आप लोगों के बारे में सब कुछ बता सकते हो। ये जिन कानों के अंदर बोलता है, घर के अंदर पैसों की दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, ये सब बताता है कि भाई आपका पैसा कैसे जा रहा है। हाँ, ये पैसा ला के नहीं देता, लेकिन रास्ते खोल के देता है, उस पर चलना आपको होता है। ये बहुत अच्छा जिन है, बहुत सात्विक दिन है। और ये तो ऐसा मान लो कि एक दोस्त से बढ़कर है जो बात है। इसे सिद्ध भी करोगे ना तो ये कोई ये नहीं करता कि भाई ड्रामे करे, नहीं हो रहा सिद्ध, 11 दिन 41 दिन सिद्ध नहीं हो रहा लोगों से, या फिर कुछ अन्य चीज़ें होती हैं वो दिक्कत नहीं देती। अगर आपने पितर भी नहीं मना रखे तो ये आपके पितरों को भी मना के देगा। मतलब ये काफ़ी अच्छी साधना है, सात्विक साधना, ये तामसिक नहीं है। जिन लोगों ने तामसिक वो ले रखी है वो भी कर सकते हैं, सात्विक जिनने ले रखे हैं वो तो कर ही सकते हैं। इसका भोग ज़्यादा नहीं है, ये एक बर्फ़ी का भोग लेता है, व्हाइट कलर की बर्फ़ी लेगा, ये काला गुलाब जामुन लेगा, इससे अधिक वो खुद नहीं लेगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इसको लेने से आपका दो चीज़ में परिवर्तन क्या आएगा। इस जिन को जो आपको पाना है ना, पहली बात तो ये जान लो ये जिन रहता कहाँ है। ये जिन रहता है मौलवियों के मजाड़ में, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये मजाड़ में यानी मुस्लिम चीज़ें, हम तो सनातन धर्म से हम कैसे कर सकते हैं? तो देखो मैं एक बात बताता हूँ। आज का समय में ना जो चीज़ फ़ायदा दे उसी चीज़ को लेके चलो। धार्मिक चीज़ें मानता हूँ कि धर्म हमारा बड़ा है ज़्यादा, हमारा धर्म सटीक है, लेकिन हर धर्म की अपनी वैल्यू है, ठीक है। कभी किसी धर्म को हम नीचा नहीं दिखाते, हमारे गुरु ने यही सिखाया, मैं भी आपको यही शिक्षा देता हूँ कि आप कभी किसी धर्म में किसी भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो मजाड़ में रहने वाला जिन है, अब मैं बताता हूँ जिन बनता कैसे है। मान लीजिए मेरे घर में मैं मौलाना हूँ, मेरे घर में कोई मौत हो जाती है, मैं उस बंदे को ले जाके दफनाता नहीं हूँ, मैं क्या करता हूँ उसकी जगह पे एक स्थान बना देता हूँ, ठीक है, मजाड़ बना देता हूँ। उसकी लाश के ऊपर मैं सूती के कपड़े होते हैं वो चढ़ा के, उस पर बंधन करके, वहाँ पे 4 दिन कुरान पढ़ के उसको कहता है पवित्र योनि में डाल देता हूँ और उसको शक्तियाँ दे देता हूँ लोगों का भला करने के लिए। तो ऐसा क्या होगा कि वो जब आप उस मजार पे 2 अगरबत्ती लगाओगे तो वो जिन क्या है आपकी मदद करता रहेगा। मजार के अंदर कभी कोई देवता नहीं होता मुस्लिम की, पहली बात। दूसरी बात, उस मजार के अंदर जिन ही होता है जो लोगों का भला करता है। ये लोगों की बहुत जल्दी सुन लेता है। ये जिस दिन आप शुरू करोगे ना उसी दिन आपके साथ आ जाएगा, ये परछाई की तरह साथ रहेगा आपके,
ठीक है। और इसके पास सबसे अच्छी काबिलियत ये होती है, अभी तक अगर आपके पास प्रत्यक्षीकरण किसी चीज़ का नहीं हो तो ये चीज़ प्रत्यक्षीकरण तक करके देता है। ये दिव्य दृष्टि खोलने में बहुत सक्षम है। इसके पास ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी कि क्या बताऊँ, लेकिन ये उसी शर्त पे करता है अगर आप इसको मोक्ष की प्राप्ति करवाओगे, ठीक है। यानी कि अगर आप इसे वादा करके चलते हो कि मैं तेरे द्वारा भला करूंगा तो तेरे को क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करवाऊंगा मेरी तरफ से, तो ये जिन क्या है फिर आपके साथ एग्री हो जाएगा और फिर आपकी मदद करता रहेगा, ठीक है। और इस जिन की एक खासियत, खास और चीज़ जिसके कारण मैंने इसे सिद्ध किया था वो मैं बताता हूँ। वो ऐसा था कि मैं कई टाइम से साधना कर रहा था, मैंने कई साधना सिद्ध कर ली थी, लेकिन ये था कि प्रॉब्लम कि मेरे पास एक जिन नहीं था, ठीक है। कई बार होता है लोगों के घर में देवी देवता होते हैं ना, या किसी के घर में ऐसी कोई चीज़ होती है जिसे देवता नहीं छूते हैं, तो उस टाइम पे ये जिन क्या है, उसे छेड़ के निकाल देता है। ये पता है दूसरों के घरों के जो मजाड़ के अंदर देवता है, जो लोग पीर बाबा को पूज रहे होते हैं ना, है पीर बाबा जिन ही होता है पहली बात तो, ठीक है। तो ये जो पीर बाबा होते हैं, इसका अर्थ तो आपको पता चल गया कि जिन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ना, ये उसके अंदर सैयद का जादू चलाते हैं। सैयद का जादू पकड़ा नहीं जाता। मेरे गुरुजी ने मुझे सैयद का जादू सिखाया था, तो सैयद का जादू हवा का होता है, ठीक है, हवा के झोंके पे चलता है, इसलिए कोई देवता उसे पकड़ नहीं पाता। और ये क्या है, हवा के झोंके के अंदर ही सारा काम कर देता है। चलो बातें तो बहुत हुई इसके बारे में, अब मैं इसका विधि बताता हूँ कैसे करना है। विधि में सबसे पहले गुरु मंत्र होगा, रक्षा मंत्र होगा, आसन जाप होगा, मतलब आसन मंत्र होगा, ठीक है, वो भी होगा। साथ ही साथ दो मंत्र और होंगे जो आप मेरे साथ जब आप गुरु दीक्षा लोगे, वो मंत्र मैं तभी उसके साथ ऐड करके दूंगा। उसके बाद आपको इसकी साधना शुरू कर रही है। साधना में आपको जो है कपड़ों का कोई नहीं है कि कपड़े आप कोई पहनो, मेरे हिसाब से करो तो व्हाइट कलर के कपड़े बहुत बेटर रहेंगे, ठीक है। अगर व्हाइट कलर का प्रॉपर नहीं है, रंगीन भी है, अगर पीला सफ़ेद है, लेकिन सफ़ेद होना चाहिए उसमें, ठीक है। आपको बस अपने घर के पास जो कि एक मज़ार ढूंढना है, जो भी मौलवी ने मज़ार बना रखी हो वहाँ पे जाना है। और कितने टाइम जाना है, देखो डरना मत, टाइम रात का है, लगभग आपको रात में जाना है 12:01 पे, या तो आप 9 बजे भी जा सकते हो, बस आपको कोई देखे ना। अगर उस मज़ार पे ज़्यादा लोग नहीं आ सकते तो आप दिन में भी जा सकते हो, ठीक है, एज यू कंफर्टेबल, जैसे कंफर्टेबल हो। तो आपको जाना है वहाँ पे, आपको क्या करना है, उसके ऊपर कपड़ा देखना है, कौन सा कपड़ा चढ़ाया हुआ है जो सबसे ऊपर हो, ठीक है। इनके ऊपर ज़्यादातर लाल कलर का, नीले कलर का कपड़ा होता है, तो मेरे हिसाब से नीला कलर का कपड़ा लेके जाना साथ में। उसके ऊपर गुलाब का जो इत्र होता है ना, उस इत्र को छिड़क लेना। कपड़ा थोड़ा सा बड़ा होगा, उस मजाड़ का साइज़ देख लेना कितना बड़ा है, लगभग 1 हाथ का तो होएगा, 1 हाथ 2 हाथ का तो कपड़ा आपको लेके जाना ही होगा। उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र छिड़क लेना, इतना छिड़क लेना कि उसकी महक आए, ठीक है। तो वो क्या करना है आपको, अब मैं यहाँ पे खेल समझाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, जो मेरे गुरु मंत्र, जो मैंने मंत्र बताए, वो मंत्र घर से जप करके जाना है और उस कपड़े को चढ़ाना है, ठीक है। चढ़ाया, ठीक है, 2 अगरबत्ती लगाई, और 2 अगरबत्ती लगाने के बाद जहाँ से आप घुसे हो, मतलब जो रास्ता है ना, उस रास्ते के आगे आपको कुछ नहीं करना, वहाँ बैठ के बस उस मजाड़ के आंख बंद करके जिनको बोलना है जो अब मैं मंत्र बताऊँगा ये, ठीक है। ये मंत्र दुहाइयाँ हैं, यानी कि साबर मंत्र नहीं है, दुहाइयाँ हैं ये, ठीक है। ये दुहाइयाँ आपको देनी है। पहली दुहाई आप दोगे, उससे थोड़ी उससे आशीर्वाद लेके अपने घर के देवता से, ठीक है, हाथ जोड़े आपने उसके आगे, मत्था देखा, मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद सीधे हाथ में आपको गंगा जल लेना है, उसमें इत्र मिला के, ठीक है, 11 बार बोलना है। हे जिन, पवित्र जिन, मैं सच्ची आत्मा सच्चे मन से आज यहाँ तेरे दरबार में आया हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, तो दुहाइयों के ऊपर 5 बावरी की, 5 पीर की, सैयद अली की, सैयद पीर की, पीर मोहम्मद की, पीर पैगंबर की, पीर अस्तबली साहब की, पीर हजरत की, पीर मजाड़ वाले बाबा की, पीर पीर बाबा की, सुन सुन सुन, कहा मेरा वचन सुन। ये जो मैं तेरे हाथ में जल है, इस जल को छिड़कते ही अपना पर्चा दिखा, संग मेरे उठ साथ में चल। मजाड़ के जिन जिन जिन, ना सुने तो जिसने बनाई मजाड़, उसका दिया दूध हराम, खिलाया हुआ भोग हराम, अगरबत्ती लगाई हराम, जितने मत्थे टेके वो हराम। चल मेरे साथ, चल चल चल, दुहाई है तुझे तेरे घर के बनाए पैगंबर की, दुहाई है तुझे तेरे सैयद की। फिर उसके बाद वो जो जल आपने हाथ में ले रखा है, यही चीज़ 11 बार बोल के वो जो जल ले रखा है इत्र वाला, उस मजाड़ के ऊपर छिड़क देना, ठीक है। हाँ, कपड़ा पहले चढ़ा देना, उसके बाद ये चीज़ बोलनी है, ठीक है। कपड़ा चढ़ाने के बाद जो मैंने बताया वो बोलना है, दुहाइयाँ बोलनी है। उसके बाद उसको लेके आपको उस पानी को उसके ऊपर फेंकना है, और वो जो कपड़ा चढ़ाया ना, उस कपड़े को चढ़ा के सूत समेत घर ले आना, ठीक है। और घर लाके एक जगह रखना जहाँ आप सो, आपको ज़मीन पे सोना है। परहेज इस चीज़ का करना है कि आप नॉनवेज ना खाओ, ठीक है, सात्विक है ये। और जब आप इस कपड़े को लगोगे वहाँ 2 लड्डू रख देना,
और 2 लड्डू के घेरा बनाना, बिल्कुल हाथ में गंगा जल लेके घेरा बना देना, ताकि उस घेरा बना के गोल कलर का जो होता है ना उसके अंदर घेरे में उसे रखना, ताकि जिन जब आए तो उसे वो छू ना सके। ऐसा करके 3 से 4 दिन के अंदर जिन सामने आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और सोना भी आपको वहीं पे है। वहाँ पे जब आप सोओगे तो जिन क्या है 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक ये चीज़ झेलेगा, उसके चौथे दिन उसे आना ही आना है। वो भी परेशान हो जाएगा ये देख के कि ये बंदा क्या चाहता है, इसे ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई कि इसे मेरी ज़रूरत है। तो तब आप उसको जब वो आपके सामने आ जाए तो वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, सिंपल खड़ा रहेगा जिस अवधि में वो गया होगा। व्हाइट कलर के कपड़े पहने होंगे, टोपी लगा रखी होगी, लंबी सी दाढ़ी होगी, हाथ के अंदर सफ़ेद कलर की हकीक की माला होगी, गले के अंदर फूलों वाली माला होगी, और हाथ सीधे हाथ के अंदर जो बीच वाली हमारी उंगली होती है मिडल फिंगर, उसके अंदर नीले कलर की एक अंगूठी होगी, ठीक है। तो आपको वो अंगूठी उससे मांग लेनी है और उससे वचन ले लेना है कि मैं लोगों का भला करूंगा, बदले में मैं तुझे मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा, मेरे साथ चल, और तेरे नाम की 5 पीरों की जो है अगरबत्ती मैं घर में लगाऊंगा, तुझे मेरा कहा करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है ना, वो परेशान होकर आपकी मदद करेगा, और एक तो उसे मोक्ष भी मिल गया। तो अगर उससे सात्विक काम करवाओगे, जैसे घर की खबर वबर मंगाना, जो आप करवाओगे वो करके देगा, सिर्फ बुरा मत करवाना। देखो बुरा करवाओगे बेचारा वो भी फंस जाएगा और आप भी फंस जाओगे, ठीक है। तो जितना सच्चा बन के ये चीज़ करो उतना करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये साधना आपकी 11 दिन की है। 3 दिन के अंदर जिन सिद्ध हो जाता है, डेफिनेटली सिद्ध हो जाएगा, ये जो उपाय है, ठीक है। इससे तो वो बेचारा अच्छा अच्छा इंसान परेशान हो जाता है। समय का सब ध्यान रख के घर आके ज़मीन पे ही सोना है, ठीक है। तकिया लगा सकते हो और कोई चीज़ नहीं लगेगी। खाने में आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन मांसाहार, दारू, सिगरेट ये चीज़ नहीं खा पियोगे, ठीक है। बच के रहना, परहेज करना। और अब मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी तो आप आखिरी के भी ये शब्द सुन के जाएं कि साधना कोई भी करो गुरु के अंदर में रह के करो, ऐसे मत छेड़ देना, खामगा नुकसान करवा लोगे। बिना इजाज़त के करोगे तो अपनी हानि और लाभ के आप खुद जिम्मेदार होगे, उसमें मैं नहीं हूँगा, ठीक है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। जिन बहुत अच्छा है, बहुत पवित्र है, बहुत अच्छे से कार्य करता है, सारे कार्य करके देगा आपको ये, ठीक है। लोगों के बारे में भी बता देगा जो आपके सामने बैठे हैं। इसकी मदद से आप लोगों का झाड़ा भी लगाओ, कुछ भी करो, ये करके देगा, ठीक है। और हाँ, मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ फ्रॉडों से बच के रहना। आजकल यूट्यूब पे क्या है ना कि अपने मर्जी के हिसाब से जिन बता दिए। ये जो मैंने विधि बताई है, ये पूरे यूट्यूब के एक एक वीडियो छान लेना भाई, कहीं नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये गुरुमुख चीज़ें और ये आसानी से किसी को प्राप्त नहीं होती। समझ रहे हो, ये चीज़ आसानी से किसी को नहीं मिलती है। जो सच्चा गुरु होगा, जो सच्चा भक्त, वो जिसने सच्ची सेवा करी होगी, जो सच्चा भगत होगा अपने टाइम का, वो ही इस चीज़ को कर सकता है। उसी के पास ये विधान होगा, ठीक है। और ये तो बहुत बढ़िया जिन है, क्या बताऊँ, बहुत अच्छा है। जब तक ये मेरे साथ था बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे हम दोनों ने मिलके, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर 1000 हो जाए। मिलते हैं आप लोगों से, जब तक के लिए गुड बाय। जय किशनमल बावरी पोन की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, मेरे भैरवनाथ की।